अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जिस तरह आज तोशा खाना का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फारिग हुआ है, ठीक उसी तरह साइफर केस भी फारिग हो गया है। साइफर शहबाज शरीफ ने चोरी किया और नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ऐनक अपनी गुस्से में क्यों तोड़ी, फर्श पर मारकर, इन तमाम खबरों की आपको तफसील बताएंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब के केस की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब आज तोशा खाना केस से बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं, लेकिन रिहाई अभी मुमकिन नहीं हुई क्योंकि ओछे हथकंडे अभी जारी हैं। इमरान खान साहब को गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर फिर हब्से बेजा में रखा हुआ है। फिर एक गिरफ्तारी डाल दी गई है जो कि 15 अगस्त को इन्होंने डाली थी साइफर केस के अंदर। तो दोस्तों साइफर केस की भी हकीकत फारिग हो चुकी है। साइफर भी एक झूठा केस है। इस चीज़ को मैं आपके सामने साबित करूँगा। बड़े बड़े सहाफ़ी ये खबरें दे रहे हैं कि साइफर केस भी तोशा खाना केस की तरह उड़ जाएगा। वो किस तरह? दोस्तों बड़े बड़े सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं और ये हकीकत भी है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद शहबाज हुकूमत ने साइफर के मामले में 2 बड़ी मीटिंगें की थी। जब पहली मीटिंग हुई तो इमरान खान की हुकूमत को गए तकरीबन 20 दिन हो चुके थे, और जब दूसरी मीटिंग की गई तो इमरान खान की हुकूमत को गए तकरीबन 3 महीने हो चुके थे। तो दोस्तों अब ये इमरान खान पर साइफर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये मीटिंग जो उन्होंने की थी और उस मीटिंग के अंदर साइफर रखा हुआ था, तो जनाब वो कौन सा साइफर था और इमरान खान साहब कौन सा साइफर उठाकर ले गए हैं? तो दोस्तों ये मीटिंग ही इस केस को फारिग करने के लिए काफ़ी है। तो इससे यही जाहिर होता है कि साइफर अगर इमरान खान साहब ने चोरी नहीं किया तो साइफर शहबाज शरीफ साहब ने चोरी किया है, क्योंकि जो शहबाज शरीफ साहब को मौसूफ लेके आए थे, मेरा ख्याल है कि साइफर शहबाज शरीफ साहब ने चोरी करके उन्हीं को दिया होगा, क्योंकि साइफर के चोरी होने में सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी वही मौसूफ होंगे और यकीनन साइफर शहबाज शरीफ साहब ने ही चोरी किया होगा। और बाद में इन्होंने आज जो कि 1.5 साल के बाद इमरान खान का ये नाम ले रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर साइफर चोरी हुआ है तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का हाथ है, नहीं तो जाके आप वजारत ख़ारजा से पूछ लें। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि उनसे पता करें कि साइफर कहाँ है। दोस्तों ये एक मनगढ़ंत कहानी है। साइफर चोरी का जो केस है, साइफर बिल्कुल चोरी नहीं हुआ। साइफर अभी भी वजारत ख़ारजा में मौजूद है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। हालांकि वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल साहब हैं, अब या तो बिलावल साहब को पूछें कि साइफर कहाँ है। तो 1.5 साल के बाद अब इन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे उनको गिरफ्तार किया है। अगली खबर ये है कि आज तोशा खाना केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई है। पूरी दुनिया में हेडलाइन बने हुए इमरान खान साहब कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो गई है। ये केस बोगस केस था, नाजायज़ केस था, गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारी थी। जज हमायूं दिलावर ने बुग्ज़ में जज हमायूं दिलावर ने किसी के कहने पर, किसी की मंशा पर यह फ़ैसला दिया था। पूरी दुनिया में आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। पूरी दुनिया इमरान खान को कवरेज दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान का जो मीडिया है उसको सांप सूंघा हुआ है। क्यों? कि उनको इस चीज़ के पैसे मिले हैं शायद कि इमरान खान का नाम नहीं लेना, इमरान खान की खबर, इमरान खान का जिक्र भी नहीं करना। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी ऐनक क्यों तोड़ा, अपनी ऐनक पर किस चीज़ का गुस्सा निकाला। तो दोस्तों ये सुबह का टाइम था, लंदन की सुबह का। पाकिस्तान में उस वक्त तकरीबन 1:30-2 बजे होंगे। नवाज शरीफ साहब बैठे चाय पी रहे थे और सुबह सुबह की खबरें सुन रहे थे। लंदन में सुबह सुबह की खबरें थीं, लेकिन पाकिस्तान में वो दोपहर की खबरें थीं। और दोपहर में जब ये खबर चली मीडिया पे कि इमरान खान साहब का केस फारिग कर दिया है, जज आमिर फारूक ने इमरान खान की सज़ा को मुअत्तल कर दिया है, तो जो ही नवाज शरीफ साहब ने यह खबर सुनी तो राना अजीम साहब ये फरमाते हैं कि जब नवाज शरीफ साहब ने यह खबर सुनी कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, तो नवाज शरीफ साहब के सामने टेबल पर ऐनक पड़ी थी। उन्होंने गुस्से से ऐनक वो ज़ोर से फर्श पर पटकी और यही कहा कि भाई ਆਪਾਂ नहीं जाते पाकिस्तान, आ बैठे हैं असी इत्थे। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव
لگی ہوگی۔